सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 13 वचन यह लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। ये वचन जो हम सबोपदेशक है, मतलब कि ये जो सबोपदेशक लिखने वाला है, नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान। अगर हम नीति वचन को पढ़ते तो बुद्धि की बातें उसमें समझ में आती है। पराई स्त्री के पीछे ना जा, नशा ना कर, बुद्धि के पीछे रह, बुद्धि को ढूंढ, ज्ञान को ढूंढ, सोना मत ले, चांदी मत ले, लेकिन मेरे ज्ञान ही को ले। तो ज्ञान की बातें बहुत अच्छा सीखने को मिलता है एक जवान के लिए, जो जवान बच्चे, जवान बच्चियां, लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए वो भेद की बातें हैं उसमें सिखाता है। क्योंकि कई बार जवान लड़का लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गए या फिर गलत संगति में पड़ गए, नशा करने लगे, उसमें सारी की सारी ज्ञान की बातें कि तुमको किस रीति से चलना, उन सबको लिखने वाला उसके बाद सबोपदेशक को लिख करके यहाँ हमको बता रहा है। कहता है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है। सब कुछ सुना गया। ये था कौन? सुलेमान, दाऊद का बेटा। अब ये था किसके द्वारा था? क्योंकि उसकी जो पत्नी शाऊल की बेटी मिकल थी वो तो बांझ रही। फिर ये बेटा ये उस स्त्री से था जो पहले उरिया की पत्नी थी। ओके, उरिया की पत्नी से था ये। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा था कि तू मेरे भवन को नहीं बना सकता, मेरे भवन को तेरा बेटा बनाएगा। ओके, तो सुलेमान ने भवन को बनाया और भवन को बनाने के बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भवन से भी बड़ा उसका अपना घर था। ओके, और लिखा है कि जब इसने प्रार्थना की परमेश्वर से, सुलेमान ने, तो परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया। इसने कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, उसने बुद्धि को मांगा। तब परमेश्वर ने इसको कहा बुद्धि तुझे दी जाती है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के पास होगा। अब ये बाइबल कह रही है कि उसी समय की बात चल रही है, 4000 साल पहली बात चल रही है कि भाई उस समय था ये, तो कि आज नहीं हो सकता। धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। और इसमें लिखा है कि तुझसे पहले ना तो किसी के पास इतना धन था और ना तेरे बाद किसी के पास होगा। तो बाद मतलब आज जो प्रेजेंट में, आज हम बाद में, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, राजा, बहुत अमीर है, अंबानी है, वो भी इसके आगे कुछ नहीं है, इतना धन को दिया गया। और लिखा तेरे बाद किसी के पास इतना नहीं होगा। एक बात आती है, फिर हम देखते हैं कि इसकी जो जीवन को पढ़ते हैं हम लोग, बोलने में कई बार अजीब लगता है, क्योंकि बाइबल बता रही तो हम उसको पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं। इसकी पत्नियां 1000 थी, 300 पत्नियां और 700 रखेलियां, इतना मतलब कि। तो ये बहुत ऐशो आराम की जिंदगी को उसने जिया, बहुत शान शौकत थी इसकी। कई बार ये न्याय इतना अच्छा किया करता था। एक बार इसके पास 2 स्त्रियां आती हैं, तो रात को सोते समय एक स्त्री का बच्चा दूसरी स्त्री के भार से दब के मर जाता है, और तब वो अपने मरे हुए बच्चे को तो उसके पास रख देती है और उसका जिंदा बच्चा खुद ले लेती है। तब ये न्याय के लिए जाते हैं, और न्याय के लिए जब सुलेमान के पास जाते हैं तो कहता है कि भाई बच्चा किसका है? वो कहती मेरा, वो कहती मेरा। तो सुलेमान कहता है कि भाई ऐसा करो, इस बच्चे को मार डालो, 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा दे दो, ऐसे कुछ करके। तब जो असली माँ होती कहती नहीं नहीं, इसको मत मारो, आप इसे ही दे दो। तो यहाँ तुरंत मालूम पड़ता कि बच्चा उससे दे दो जो कह रही मत मारो, क्योंकि जो उसकी माँ ने वो कह रही काट दो ना। मतलब ये समझ में, धन में, और पत्नियां, मैं बताया आप लोगों को कितना, मतलब इतनी ऐशो आराम की जिंदगी इसने जी, बहुत अच्छी। और यहाँ तक कि दूर देश तक इसकी बातें पहुंचती थी, इसकी ज्ञान की, कि कितना बुद्धिमान है, कितने अच्छे से परमेश्वर के भवन को बनाया, इसका खुद का घर कैसा, इसकी जो चौखट है वो कैसी है, मेज पोस्ट कैसे है, इसके जो नौकर है उनके जो वस्त्र है वो कैसे है, ये सारी डिजाइन को लोग सुनते थे। और सीबा
की रानी इससे मिलने आती है, इसके वैभव को देखने के लिए आती है, उसी व्यक्ति के जिसके पास इतनी इतनी दौलत थी, सब कुछ बेशुमार इसके पास था, और वही बात कि तुझसे पहले ना किसी के पास था, ना तेरे बाद किसी के पास होगा, वही सबोपदेशक को लिख करके बोलता यहाँ 12 अध्याय 13 वचन में सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। कई बार लगता है कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, कई बार लोग आशीष के पीछे घूमते रहे, कई बार बरकतों के पीछे घूमते रहे, कई बार चंगाई के पीछे घूमते रहते हैं, जबकि यदि हम बाइबल में हम पढ़ चुके कई बार इस वचन को जानते हैं, बहुत अच्छे रट्टा भी मारते हैं हम लोग कि पहले उसके धर्मराज की खोज करो, तो उसके बाद ये चीजें, ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी, तुम्हें ढूंढ लेंगी, और यह हकीकत है। तो ये कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ मैंने ऐशोआराम की जिंदगी दी, लेकिन उसके बाद भी अंत में सब कुछ सुना गया, सब कुछ देख लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, पर आखिरी की बात कहता है कि क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं को मान।